हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो अबाउट द 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल नंबर 27 ऑनवर्ड। तो देखिए ये जो न्यूमेरिकल सब आपके सामने आ रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर से रिलेटेड हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 27 है एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड 230 वोल्ट एंड 1000 वॉट। एक इलेक्ट्रिक केटल है जिसकी वोल्टेज पोटेंशियल दिया है 230 वोल्ट और उसकी पावर है 1000 वॉट। तो आपको इस ये रेटिंग दी हुई है, इसकी हेल्प से निकालना है पहला पार्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इट्स एलिमेंट व्हेन इट इज इन यूज। उसमें कितनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगी, तो कि वो वर्क करना है उसको। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे विद यूजिंग द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ पावर एंड वोल्टेज 52.9 ओम इसकी रेजिस्टेंस आनी चाहिए। दूसरा पार्ट है what is the safe value or safe limit of current, यानी minimum amount of current that can be passed through its element for the working of electrical kettle। मतलब करंट कितनी जानी चाहिए कि वो काम तो करे। तो वो आंसर आएगा 4.35 एम्पियर। ये रेटिंग पे बेस्ड न्यूमेरिकल है और बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलिए ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 27। नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर 28। अब यहाँ पे देखिए, टू बल्ब्स ए एंड बी आर रेटेड 100 वॉट एंड 120 वोल्ट, 10 वॉट एंड 120 वोल्ट। यानी कि दो बल्ब हैं, एक बल्ब है 100 वॉट पावर का और दूसरा बल्ब है बी 10 वॉट की पावर का, लेकिन दोनों का वोल्टेज सेम है। देखिए 120 वोल्ट लिखा हुआ है। इनको कनेक्ट किया गया और कनेक्ट कैसे किया गया, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सोर्स ऑफ 120 वोल्ट। जो सोर्स से सप्लाई आ रही है वो भी वैसी ही है जैसे कि रेटिंग है 120 वोल्ट। और इन बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। पैरेलल मतलब जैसे कि रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं ना पैरेलल में, उस तरह से कनेक्ट किया। तब आपको पता लगाना है फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, हर एक बल्ब में कितनी करंट जा रही है। तो देखिए आंसर आएगा बल्ब ए में 0.84 एम्पियर और बल्ब बी में 0.084 एम्पियर। जरा लॉजिकली सोचिए, देखिए ये 100 वॉट का बल्ब है और वो बी 10 वॉट का बल्ब है। तो जहाँ ज़्यादा पावर है वहाँ ज़्यादा पे करंट जाएगी ना, तो 0.84 आ रहा है। और देखिए बल्ब बी में 0.084 आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है, एयर कंडीशनर ज़्यादा करंट लेता है, बल्ब कम करंट लेता है काम करने के लिए क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। सेकेंड पार्ट जरा कंफ्यूज करने के लिए है आपको, आंसर बड़ा सिंपल है, विद लॉजिकल बताना है, वेरिफिकेशन से बताना है। विच बल्ब विल कंज्यूम मोर पावर। ये नहीं कह देंगे देख के कि सर बल्ब ए जो है 100 वॉट है वो 10 वॉट है बी, तो बल्ब ए आंसर है। आंसर तो बल्ब ए ही है, पर क्यों है ये वेरीफाई करिए। ऐसे नहीं माना जाएगा कि आपने कह दिया और हमने मान लिया। तो ये सॉल्व करिए, न्यूमेरिकल वे में सॉल्व करके दिखाइए इसको। चलिए शुरू करते हैं अगला न्यूमेरिकल 29। न्यूमेरिकल नंबर 29 को देखिए, अ गीजर हैज द रेटिंग 2 kVA। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है और क्या बोल रहा हूं मैं। A geyser has rating 2 kVA 240 वोल्ट। अरे ये kVA क्या है, क्या आप नहीं जानते हैं? K का मतलब किलो, V का मतलब वोल्ट, A का मतलब एम्पियर और वोल्ट इनटू एम्पियर और K किलो वोल्ट एम्पियर। जरा पता लगाइए ये क्या है। सोच पा रहे हैं? ये आपको खुद सोचना है कि kVA क्या होता है, तभी तो आपका दिमाग चलेगा। तो अ गीजर हैज द रेटिंग 2 kVA एंड 240 वोल्ट। और इस तरह का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वॉट तो नहीं लिखा है। अरे मैंने कुछ हिंट दे दिया। चलिए तो पार्ट ए है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट। अब दो तरह से निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इन किलो वॉट आवर और सेकेंड इन जूल्स, क्योंकि इन दोनों का भी तो रिलेशनशिप है, ये एनर्जीज है ना। किलो वॉट आवर इज एनर्जी और जूल इज ऑल्सो एनर्जी, ऐसा यूनिट। तो देखिए kWh में आंसर आएगा 3 kWh और जूल्स में आंसर आएगा 1.08 इंटू 10⁻7 जूल्स। सेकेंड पार्ट को देखें, सॉरी उससे पहले एक चीज रह गई, ये आंसर निकालना है आपको किस बेसिस पे, इफ इट इज यूज्ड फॉर 90 मिनट्स, यानी इसको गीजर को 90 मिनट तक ऑपरेट किया जा रहा है। सेकेंड पार्ट, इफ द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4.50 पर यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट जो है उसके रिलेशन में 4.5 रुपए है। तो अगर हम 90 मिनट तक यूज करते हैं इसमें तो टोटल खर्चा कितना आएगा बिजली का, कितनी कॉस्टिंग आएगी वो निकालना है। तो इसका आंसर आएगा ₹13.50। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ICSE के एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है कि बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएं और आप बैठे हुए हैं सोच रहे हैं कर ही नहीं पा रहे हैं।
कोई IIT और IAS का एग्जाम तो दे नहीं रहे। यहाँ आपको लॉजिक बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड, दिमाग को सही से बैलेंस बना के करने वाले न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। तो कोई सिंपल न्यूमेरिकल हैं, कठिन नहीं है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक एप्टीट्यूड होना चाहिए कि हम उस काम को कर लें। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल नंबर 30। ये न्यूमेरिकल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, इसका दिमाग लगाना पड़ेगा, जबकि होगा बड़ी आसानी से। वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, यानी एक इलेक्ट्रिक केटल जो कि 220 वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्टेड है, उसमें 5 मिनट में पानी गर्म हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है। यानी कि वाटर इन एन इलेक्ट्रिक केटल कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स 5 मिनट्स टू रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ द सप्लाई वोल्टेज फॉल्स टू 200 वोल्ट। पहले वोल्टेज 220 था तो पानी 5 मिनट में उबल रहा था। अब अगर वोल्टेज को गिरा दिया जाए और 200 कर दें, वोल्टेज कम कर देंगे, तो देखिए करंट भी कम हो जाएगी। तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, ये समझ में आएगा। हाँ, लॉजिक देखिए, हम वोल्टेज को बदल सकते हैं, करंट को बदल सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें नहीं बदल सकते। क्या दो चीज़ें? इलेक्ट्रिक केटल की रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक केटल की पावर। वो तो रेटिंग पे है। तो बस आप दिमाग लगाइए और ज़रा आंसर निकालिए। आंसर आना चाहिए 6.05 मिनट्स। यहाँ मिनट्स में ही आंसर निकाल देंगे क्योंकि मिनट से ही चल रहा है, सेकंड्स की ज़रूरत नहीं है। नाउ वी कम टू न्यूमेरिकल नंबर 31। यहाँ पर आके हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक के न्यूमेरिकल्स हो गए। अब हम लोग आते हैं कैलोरीमेट्री के न्यूमेरिकल्स पे। और कैलोरीमेट्री से बच्चों एक न्यूमेरिकल डिसाइडेड है कंपलसरी में और एक न्यूमेरिकल ऑप्शनल में, क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन आता है कैलोरीमेट्री से। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कंपलसरी में आता है, लेटेंट हीट से रिलेटेड न्यूमेरिकल और उसका कॉम्बिनेशन ऑप्शनल में आता है। न्यूमेरिकल नंबर 31, an electric heater of the power 1000 watt raises the temperature of the 5 kg of liquid from 25 degree C to 31 degree C in 2 minutes। क्या मतलब हुआ? हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जो किसी लिक्विड को उसके ऊपर रख के उसे गर्म किया जा रहा है। लिक्विड को, इलेक्ट्रिक हीटर की पावर 1000 वाट है और ये टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है लिक्विड के, क्योंकि लिक्विड गर्म हो रहा है। तो 5 किलोग्राम लिक्विड को लिया गया और उसका टेम्परेचर 25 डिग्री से 31 डिग्री हो जाता है 2 मिनट के अंदर। यानी हीटर इतनी ज़्यादा हीट देता है कि 2 मिनट में टेम्परेचर चेंज 25 से 31 हो जाता है। 5 केजी लिक्विड है। इस सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करना है पहला पार्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड 2 × 10 टू द पावर 4 जूल पर केल्विन आंसर आएगा। और दूसरा पार्ट कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड। इसका आंसर 4 × 10 टू द पावर 3 जूल, किलोग्राम -1, केल्विन -1 आएगा। ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या फ़र्क है? मास का फ़र्क है। तो बस उसी हिसाब से दिमाग लगा के न्यूमेरिकल निकालना है। तो सॉल्व करिए न्यूमेरिकल 31। और अब आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 32 पे। तो बच्चों आप देखते हैं इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 32। ये भी कैलोरीमेट्री से रिलेटेड है और मिक्सचर मेथड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। और आप ध्यान दीजिएगा, जब मिक्सचर मेथड का न्यूमेरिकल करें तो पहले स्टेटमेंट ज़रूर लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी और अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू टोटल हीट गेन। इसके लिखे बिना आपका 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स अवॉर्ड नहीं होंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब बकेट कंटेन 8 kg ऑफ वाटर। एक बाल्टी में 8 किलोग्राम पानी भरा है, टेम्परेचर है 25 डिग्री सी उसका। 2 kg ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सी पोर्ड इन इट। अब देखिए 2 kg वाटर उसमें मिला दिया गया जो कि 80 डिग्री टेम्परेचर पे था। पहले टेम्परेचर 25 था बाल्टी में जो पानी था, दूसरा पानी उसमें डाला गया 80 डिग्री। तो देखिए ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया तो एक मिक्सचर बन के तैयार होगा। तो देखिए मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगाना है, नेग्लेक्टिंग द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बकेट। बकेट कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। आपको बताना है कि जब गर्म और ठंडा पानी मिलेगा तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर क्या होगा। मिक्सचर मेथड का लॉजिक लगाइए, जो मैंने नियम बताए उनको ज़रूर ध्यान दीजिए। टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू टोटल हीट गेन कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। और आंसर निकाल दीजिए 36 डिग्री सी। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे आपने इस वीडियो में न्यूमेरिकल नंबर 32 तक देख लिया। और अब
लास्ट वीडियो का वेट करिए जिसमें आप न्यूमेरिकल नंबर 33 से 40 तक के न्यूमेरिकल कर लेंगे और पूरा हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू।